बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देखने में तारिक मतीन हूँ। सुबह सवेरे ही शहबाज शरीफ साहब की आज हमें चीखें सुनाई दी हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि उन्होंने स्टाफ से पूछा था, उन्होंने कहा तहज्जुद के वक्त उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम पे लग जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। आज सुबह हमने देखा काम पे लग गए शहबाज शरीफ साहब और चीखें उनकी आसमान तक जा रही हैं। कैसे, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। एक टूट फूट है मुस्लिम लीग नून में, ज़बरदस्त तरीके की टूट फूट है और इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं बहुत बुरी तरह से। यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब जो इनके साथ कर रहे हैं, उस पर लंदन से अब आवाज़ें उठ रही हैं और यहाँ पर मौजूद लोग मजबूर हैं। कितने मजबूर हैं ये भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ अब इनका अपना प्रो PMLN मीडिया जो खुद इनकी हिमायत में हमेशा बात करता है, वो भी कह रहा है कि धांधली हुई। कैसे हुई, अभी मैं आपके सामने ये भी रख देता हूं। सबसे पहले देखिए शहबाज शरीफ साहब की सुबह सवेरे चीखें कैसे आई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज सुबह 9:40 पर, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ 11:15 बजे के आसपास का वक्त होगा, ट्विटर पे आके पैगाम दिया और कहा, आई अर्ज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू अनाउंस लॉन्ग डिलेड जजमेंट ऑफ PTI फॉरेन फंडिंग केस। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जोर देता हूं कि वो PTI के एक अरसे से लटके हुए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर दे। वैसे मियां साहब यहाँ गलत हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद अनाउंस कर चुका कि फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने आगे अपने ट्वीट में लिखा है, फॉर लॉन्ग हैज इमरान नियाजी बीन गिवन अ फ्री पास डिस्पाइट हिज रिपीटेड एंड शेमलेस अटैक्स ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। इमरान नियाजी को आपने खुली छूट दे रखी है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो इदारों पर हमले कर रहा है। इम्प्यूनिटी गिवन टू हिम हैज हर्ट द कंट्री। इसको जो छूट दी गई है उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये शहबाज शरीफ साहब की चीखें हैं जो हमें सुनाई दे रही हैं और आपको नजर आएगा कि ये एक सिस्टमेटिक ये डेवलपमेंट है, ये बिल्डअप है। इससे पहले क्या हुआ था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यही बात की थी और उन्होंने इमरान खान साहब ने जब कल कौम से खिताब किया तो उसके बाद इनकी भी बातों में कुछ फैक्चुअल गलतियां हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा, अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं। ECP पर आपका अटैक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपका अटैक, वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। आपको मालूम है कि इसमें आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनका मंजर आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। ECP जल्द फैसला सुनाए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आई अर्ज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू अनाउंस लॉन्ग डिलेड। इन्होंने भी कहा ECP जल्द फैसला सुनाए। कल 7 से 8 सहाफी, जिनमें तलत हुसैन साहब शामिल थे, जियो के कुछ लोग शामिल थे, इन सब ने भी कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला सुनाए। मरियम नवाज शरीफ के ट्वीट के बाद ये सब एक ही बोली, एक ही तरह से बोलते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये लोग इलेक्शन हारे, बुरी तरह से हारे हैं और इन्हें नजर ये आ रहा है कि लोग, वोटर्स इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान को ये लोग, अब जबकि आम इंतखाबात टालना मुश्किल नजर आ रहा है तो इमरान खान को ये लोग शिकस्त नहीं दे पाएंगे। इसलिए अब इनका पूरा जोर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें बचा ले, इमरान खान से बचा ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जज के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर ले, कुछ तौहीन के भी फैसले हो जाए इमरान खान के खिलाफ। और ये लोग बार बार कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस, ये ममनुआ फंडिंग केस है, इसमें भी इमरान खान को रोकने का बंदोबस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर दे। क्योंकि हम इमरान खान को नहीं रोक पा रहे तो ये अब इदारों से कह रहे हैं नियाजी से हमें बचाओ, हम नहीं बच पाएंगे। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि अपनी 5 सीटें हार गए अपनी 20 सीटों में से, ये 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनिशियली 9 जीती थी। साद रफीक वाली सीट खाली हुई, वो कौमी असेंबली की सीट रखने पर मजबूर हुए और फिर असद खोकर PTI के टिकट पर जीते। 10 सीटें 2018 में इस तरह से PTI ने जीती थी। अब PTI ने 15 जीती हैं, पहले 10 जीती थी तो PTI 5 हारी नहीं है, 5 मजीद जीती है। PMLN को भी फायदा हुआ कि जो आज़ाद थे उनके कोटे में से सीटें गई हैं और PMLN ने वो सीटें 4 अदद हासिल कर ली हैं। एक का फैसला भी होने वाला है, ये जो कहूटा की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर बंदा आखिर में
एक पोलिंग स्टेशन पर आकर जीता है 49 वोटों की बढ़तरी से, वो किसी का बहुत प्यारा, बहुत चहीता है और किसी को नीचा दिखाने के लिए यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का इल्ज़ाम है। तो यहां पर भी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा सकता है। इसके अलावा रोजनामा जंग ने खबर दी है, रोजनामा जंग ने खबर दी है कि लाहौर के इंतखाबी हलकों में आटा पहुंचाया जा रहा था और इस बात का इंकिशाफ किया है रोजनामा जंग के मुताबिक फ्लोर मिल मालिकान ने, और वो ये बता रहे हैं कि आटे के ट्रक्स ले जाके लाहौर के इन हलकों में खड़े कर दिए गए थे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और मुस्लिम लीग नून का गठजोड़ है। मुस्लिम लीग नून ने जो किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर आंखें बंद कर ली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर बात का तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे जवाब देते रहे जैसे सामने अता तारड़ बैठा हो। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो कुछ कर रही थी उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आंखें बंद थी। इसके बाद लंदन से एक आवाज़ आई है। ये जो लंदन से आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ के बारे में आपको बताऊं। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाए, शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाए। हमारे दोस्त हैं अजहर जावेद साहब। अजहर जावेद साहब चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हसन हुसैन के दफ्तर में भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब के एवनफील्ड वाले अपार्टमेंट में भी अंदर मौजूद नजर आते हैं हमें अक्सर। उनकी अपनी वहाँ से तस्वीरें वगैरह भी सामने आती हैं और वो मियाँ साहब से अक्सर गुफ्तगू करते हैं, जिनमें से बहुत सारी बातों के लिए वो लिखते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हैं। उन्होंने ट्विटर पे आके लिखा है और टैग करके लिखा, शहबाज शरीफ को टैग करके लिखा, मरियम नवाज शरीफ को टैग करके लिखा, ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी के बाद नून लीग की तंजीमें नौ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म, फिर उन्होंने टैग किया शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा देना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ को पार्टी उमूर और आवाम से राब्ते का टास्क मिलना चाहिए। पार्टी में ग्रुप बंदी ने इलेक्शन में पार्टी वोटर्स को घर बैठने पर मजबूर किया है। अजहर साहब ने एक और बात लिखी और लिखा कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नून लीग को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बयानिया इन लोगों के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं और इन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ के वोटर्स सख्त नाराज हैं। उनकी वापसी तक हालात में मरियम नवाज शरीफ को पार्टी क़यादत सौंपी जानी चाहिए। उनके साथ काम करने वाले लोगों को आगे लाया जाए। मियाँ जावेद लतीफ़ और तलाल चौधरी और इन जैसे दीगर रहनुमा खुड्डे लाइन लगे हैं। ये अजहर जावेद साहब ने ट्वीट किया। मेरे लंदन में मौजूद बाज़ सहाफ़ी दोस्त ये बता रहे हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुज़श्ता कुछ दिनों में गुफ्तगू है जो सामने आई है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमें प्रो एस्टैब्लिशमेंट लाइन लेने की सज़ा मिल रही है। इन हालात का हम इसलिए सामना कर रहे हैं, अलग होना चाहते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर शहबाज शरीफ साहब को कह दिया कि नहीं, मुद्दत पूरी करेंगे। कल इसीलिए शर्जील इनाम मेमन साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि मुद्दत पूरी की जाएगी। यही बात फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की कि मुद्दत पूरी की जाएगी। हालांकि जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं, जिनका अजहर जावेद साहब ने हवाला भी दिया, कि हमें फौरी तौर पर जाना चाहिए इंतखाबात के लिए। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, पार्टी तैयार है। तो लंदन से एक लाइन मिल रही है जो इन जैसे लोगों के लिए है, एक लाइन है जिस पर अब शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं और लंदन से इनके खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं। इनमें दो चीज़ें हैं। एक, ये बताओ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन पर खड़े हुए हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, हकीकत नहीं है। मियाँ साहब डील कर चुके हैं। और दूसरी बात, ये भी लोगों को बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है ये शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और मियाँ साहब जब आएंगे तो पार्टी संभालेंगे। मियाँ साहब आएंगे जब आएंगे देखा जाएगा। लेकिन इसहाक डार साहब के बारे में तो ऐलान हो चुका था, डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है, ठीक हो चुके हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। इसहाक डार साहब ने खुद रीट्वीट किया था उन चीज़ों को जिनमें पता ये चल रहा था कि वो मई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अब इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ जाएं। हुकूमत अब भी उनकी जमात की है और उनकी जमात कह रही है कि हमें ये हुकूमत अगस्त 2023 तक चलानी है। तो आए, चलाएं, चला के दिखाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।